सिंगल होने की एक सबसे अच्छी बात यही है कि आपको आपके पूर्वजों की बातों में विश्वास रहता है, उन पर भरोसा रहता है। वो हमेशा कहते थे कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, नीचे तो हम सिर्फ मिलते हैं। तो मुझे सिर्फ मिलना है। बनी हुई है जोड़ी, घूम रही होगी कहीं बीकॉम वालों के साथ, ठीक है। एक जोड़ी तो मुझे लगता है सबकी बनी होती है। क्या बोलते हो भाई? जोड़ी में आपको क्या चाहिए? जोड़ी में वही मैं पूछ रहा हूँ, आपको दिमाग बकरी वकरी का प्लान है कुछ? ये तो कैसा कि जोड़ी किसकी, मुझे नहीं पता भाई। एक जोड़ी तो सबकी बनी होती है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे दोस्त हैं ऐसे ही शो ऑफ करते हैं फालतू, मेरे पास आके कह रहे भाई मेरी 3 गर्लफ्रेंड हैं। मैं कहा 2 किसी और की हैं, तेरी सिर्फ एक है। अब बस तुझे ये पता करना है कि उन 3 में से तेरी वाली कौन सी है। मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाई उसे कि तू 3 बंदियों से बात करता है, उसमें से एक तेरी गर्लफ्रेंड होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। सैड हो गया वो। मुझे उस दिन पता चला कि मैथ्स में जो हमें प्रोबेबिलिटी पढ़ाई गई है उसका इस्तेमाल आदमी को दुखी करने के लिए होता है। आप देखो, जब भी आप जुए में पैसा लगाते हो आपको हर बार यही लगता है कि इस बार तो मैं पक्का जीतूंगा। प्रोबेबिलिटी आपको बताती है कि इस बार भी आपके जीतने के चांसेस 1/2 है। तभी तो आर्ट्स वाले खुश रहते हैं, उनने पढ़ी नहीं। भाड़ में जाए प्रोबेबिलिटी भाई, किंग 11 पे लगा देते हैं पूरा। हाँ, मैंने अपने दोस्त को एक ट्रिक बताई थी कि देख तू 3 लड़कियों से बात करता है, तीनों के फोन चेक कर, 3 में से 2 किसी और से बात कर रही होंगी। उसने फोन चेक किए, तीनों किसी और से बात कर रही। कह रहा अब प्रोबेबिलिटी, मैं कहा अब तो 0 है भाई, अब तू भी दुखी रहे। मैंने एफर्ट भी नहीं मारे ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इम्प्रेस करना नहीं आता लड़कियों को, और मुझे ये भी लगता है कि मेजरली लड़कों को नहीं आता है ना। हम बस तुक्का लगा रहे हैं और किसी एक का फिट हो जाता है, बाकी उसे चेस करने लगते हैं। किसी ने गिटार बजा के पटा ली, सब गिटार खरीद लाए। किसी ने जिम जाके पटा ली, सब जिम जाना शुरू कर दिए। नहीं पता यार, लौंडों की इतनी बुरी हालत है। हमें डेटिंग एप्स में बायो लिखनी नहीं आती। देखा हमने डेटिंग, उसमें हमें अपने बारे में लिखना होता है। मैंने अपने दोस्त से लिखवाई थी। मुझे मैच नहीं आते, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझ में कुछ कमी है। मुझे यही लगता है ये क्या है, इसे अच्छी बायो लिखनी नहीं आती, इसके चक्कर में लड़की नहीं मिल रही है। ये ट्रिक है, पता है, ये लाइफ हैक है एक। आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जीवन में जिसमें फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कभी अकेले मत करो, अपने दोस्त को साथ ले लो। आप जब भी फेल होगे ना, आपको लगेगा ही नहीं आपकी गलती, आपको ये लगेगा के साथ में था, इसके साथ जो भी करता हूँ खराब ही होता है। मैं जिस सब्जेक्ट में फेल होने वाला होता था, मैं उसकी किताब अपनी दोस्त की मांग के पढ़ता था। मैंने कहीं पढ़ा था, शायद आपने पढ़ा हो, कि लड़कियों को ऐसे गिफ्ट्स पसंद होते हैं। पता है आपको, ऐसे सरप्राइज अच्छे लगते हैं उन्हें। मैं पहली बार जब सबसे पहले लड़की से मिलने गया था, मैं उसके लिए गिफ्ट लेके गया था। मैं वो ओम का पेंडेंट लेके गया था। मैंने जैसे ही उसे दिया, उसका दिमाग ही खराब हो गया। कह रही आशी ये क्या है, पागल है तू, तुझे पता नहीं मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं कहा पर मैं तो हिंदू हूँ, मैं गिफ्ट तेरी पसंद का थोड़ी दूंगा तुझे। नहीं आता यार, हमें कोई मीडियम नहीं है, कोई सोर्स नहीं जहाँ से हम सीख पाए। हमें कोई नहीं बता रहा कि कैसे करना है, हम बस तुक्का। मुझे लगता है स्कूल में सिखाना चाहिए बिठा के लौंडों को, ताकि उनका दिमाग सही रहे। उनको बिठा के समझाओ कि लड़कियों के बगल से तेज बाइक चलाने में वो नहीं पटेंगी। हैं, हमारे लौंडे स्प्लेंडर भगाए पड़े हैं, वो एक्टिवा के आगे नाक बन जाते हैं पूरे कि नंबर तो दे ही देगी। मैंने देखा है, लड़कियों को देख के हाथ छोड़ देते हैं। अबे प्लास्टर है दोनों हाथों में, ऐसे मांग भरेगा तू? आपने देखा, जो भी चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती या हमें कोई नहीं बताता, वो हम बॉलीवुड से सीख लेते हैं। और बॉलीवुड ने बहुत गलत डायरेक्शन दिया है लड़की इंप्रेस करने का। बॉलीवुड ने कभी नहीं ऐसे बताया कि एक विलन लड़की को छेड़ रहा है और हीरो जाके उसे थप्पड़ मार दे कि भाई ये वीमेन हरासमेंट है, तुझ पे IPC की 3 धाराएं लग जाएंगी, तू जेल जाएगा, कैदी पेलेंगे तुझे वहाँ। कभी नहीं ऐसा देखा आपने किसी मूवी में। पता, हीरो एक तो बाइक उड़ाते हुए लाता है, सीधे विलन की छाती पे मारता है, एक मटके की दुकान तोड़ता है, एक सब्जी की दुकान तोड़ता है, एक गुलाल की दुकान तोड़ता है, एक या हर सीजन गुलाल बेच रहा है। होली गई, दिवाली गई, उसका पैशन है गुलाल बेचना, उसका मोटिव है दिमाग में कि भाई लड़की छेड़ने वाली है,
गुलाल की दुकान लगा लेता हूँ, थोड़ा उड़ता रहेगा ऐसे। तो लौंडों को यही लगता है कि कुछ एडवेंचरस करते हैं भाई। हाँ, यही हमें सच में शायद ऐसे ही लगता है कि लड़कियां बस हमें मौत के मुंह से बाहर आते देखना चाहती हैं कि ये वाला जिंदा बच गया, इससे पड़ जाती हूँ मैं। स्कूलिंग भी ऐसी थी, मेरे दोस्त भी सारे ऐसे थे। जैसे मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, सिंगल स्टोरी स्कूल था, क्लास में से दोनों तरफ खिड़कियाँ होती थी, है ना, और बच्चे खिड़की की ग्रिल पकड़ के लेज पे चढ़ते थे और फिर क्लास की छत पे चढ़ जाते थे। मैं बोला भाई क्यों कर रहे हो? कह रहे इससे लड़कियाँ इंप्रेस होती हैं। मुझे आज तक नहीं समझ में आया ये कौन सी लड़कियाँ हैं जो छत पे चढ़ते लौंडे देख के इम्प्रेस हो जा रही हैं। मैम, है किसी लड़की का सपना? नहीं ना। कोई लड़की ऐसे घर से सोच के निकलती है कि आज छत पे चढ़ता लौंडा दिख जाए, यहीं वरमाला डाल दूंगी उस पर। किसी लड़की को नहीं पसंद। मैं मोटा था बचपन में, मैं नहीं चढ़ पा रहा था। मैं कहा भैंस मैं तो सिंगल रह जाऊंगा। तो मैंने स्कूल के और मोटे इकट्ठे करे, हमने ग्रुप बनाया। हमने कहा भाई ग्रुप बना के चढ़ेंगे तो शायद कुछ हो जाए। अगले दिन ना हम सुबह जल्दी स्कूल आ गए और हमने एक पतले बच्चे को बुला लिया कि भाई तू हमें पहले चढ़ के बता देना। पतला वाला तो फट से चढ़ गया, 2 सेकंड में। हमने ऊपर देखा यहाँ नस चढ़ गई हमारी सारे मोटों की, और वो तो चढ़ गया। अब हमने अपने में से जो सबसे मोटा था उसे आगे किया। हमने कहा इसकी बलि चढ़ाते हैं। भाई जैसे उसने ग्रिल पकड़ी, पहला पैर ऊपर रखा, चर्र की आवाज आई। मैं कहा या तो पैंट फटा या लूज मोशन है, या तो छुपानी पड़ेगी या दुलानी पड़ेगी। वो नीचे उतर के आया, हमने देखा उसका पैंट ही फट गया। और एक होता पैंट फटना, वो चारों दिशाओं से फट गया। मुझे उस दिन पता चला पैंट में इतनी जगह सिलाई भी डलती है कि हम टेलर के पास ले जाते, वो डांट देता हमें कि वो सब छोड़ो, ये फटा कैसे? सुतली बम फोड़ा क्या पिछवाड़े पे? चीथड़े उड़ गए इसके, छत पे लगा विंड डायरेक्शन बताएगा ये। आधे घंटे वो ऐसे खड़ा रहा। सुबह सुबह 6-8 बच्चे नहा धो के लड़की इंप्रेस करने आए थे। उनमें से एक दीवार पे देके खड़ा है। पता नहीं होता, आप कभी प्रिपेयर नहीं होते ना ऐसी सिचुएशन के लिए कि पैनिक कर जाते हो। आपको समझ नहीं आता कि भाई करना क्या है। एक तो जैसे उसका पैंट फटा, आधे मोटे सरक गए। और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भाई पहले से स्कूल से निकालो, क्योंकि पहला पीरियड ही पीटी का है। अगर इसने सावधान से विश्राम किया तो बाकी स्कूल सावधान हो जाएगा। भाई ये क्या है? ये तो बढ़िया नज़ारा लग रहा है। मेरे दिमाग में बहुत ही गंदे थॉट्स आए, ऐसे आइडिया बस जो मैं कभी नहीं इंप्लीमेंट करना चाहूँगा। मैंने एक मोटे से पूछा जो बगल में खड़ा था, मैं कहा भाई क्या करना चाहिए? कह रहा रूमाल लगा देते हैं। मैं कहा रूमाल दे दे। कह रहा वो तो नहीं है मेरे पास। तो तू आइडिया क्यों दे रहा है? ऐसे तो मेरे पास 50 आइडिया जो इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। एयरलिफ्ट करा देते हैं ऐसे, हवाई जहाज, वो नहीं है मेरे पास। हमने जैसे तैसे एक रूमाल जुगाड़ किया। बच्चे इतना छोटा सा रूमाल लेके आते हैं यार, हमने उसके पिछवाड़े में लगाया। कसम से बता रहा हूँ 1/3 ढक पाया, 2/3 अभी भी खुला हुआ है। मैं कहा भाई कम से कम तकिए का कवर लगेगा, उससे कम में तो नहीं ढकेगा ये। वर्स्ट आइडिया आते हैं भाई, इतने खराब आइडिया आ रहे हैं जो कभी नहीं इंप्लीमेंट करने चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आ रहा है कि अगर ये अपनी शर्ट उतार के कमर पे बांध ले और दौड़ लगा के घर भाग जाए तब तो बच जाएगा। मैं भूल ही गया कि वो इतना तो नंगा हो जाएगा। आप समझो, आप सुबह 8 बजे नहा धो के तैयार होके किसी काम से घर से बाहर निकल रहे हो, और आप जैसे गेट खोलो, आपके घर के सामने से एक आधा नंगा मोटा बच्चा कमर में शर्ट बांध के घर भाग रहा है। 1 मिनट तो आप अंदर आओगे कि मुंह धोगे पानी से कि सही देखा मैंने जो देखा। उसके बाद आप स्कूल में फोन करोगे कि भाई किस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, ये मोटे बच्चे नंगे क्यों भाग रहे हैं घर। मैं कहा भाई बहुत खराब आइडिया, इसको रहने देते हैं। मेरे दिमाग में और दूसरा आइडिया कि अगर हम इसे वॉशरूम लेके जाएं और इसकी चड्डी उतार के पैंट के ऊपर पहना दें तो फिर तो ढक जाएगा, फिर देखने लायक तो हो जाएगा। मैंने अपने दिमाग में एक बच्चे को सुपरमैन बना दिया है। मैंने उससे बताया भाई ये कर सकते हैं। कह रहा भाई किसी लड़की ने देख लिया तो? मैं कहा अभी भी तेरे दिमाग में लड़की चल रही है? तेरी दुकान खुली है भाई, इसे बंद करने का जुगाड़ सोचो। क्योंकि ऐसे हो सकता है लड़कियों को सुपरमैन पसंद हो, बट ऐसे सुबह सुबह सड़क पे भागते हुए नहीं।
जिसने रूपा का कच्छा पहन रखा है। नाम कटवा लेंगी लड़कियां स्कूल से। बहुत ही। मेरे को एक और आइडिया है, मैंने कहा भाई एक काम करता हूँ, मैं दौड़ के तेरे घर जाता हूँ और तेरे घर से तेरी मम्मी से ना दूसरा पैंट मांग लाता हूँ। कह रहा भाई सही आइडिया। मैं दौड़ के उसके घर गया, तो दौड़ा मैंने, यही बहुत था। थोड़ी देर तो मैं उसका गेट खोल के हाँफता रहा, उसकी मम्मी पानी वानी पिला रही है। मैंने उसको मम्मी को बताया कि मम्मी आयुष का ना, आपके आयुष का पैंट फट गया है, तो उसको ना दूसरा पैंट दे दो। उसकी मम्मी ने मेरी तरफ से आई कांटेक्ट किया, बहुत ही घटिया सवाल पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि अच्छा तो वो फटा वाला पैंट कहाँ है? तो आप सगी मम्मी उसकी? फटा वाला वो तो पहना हुआ है ना उसने, नंगा थोड़ी छोड़ के आया हूं मैं उसे। मिंत्रा का डिलीवरी बॉय लग रहा हूं मैं, एक्सचेंज कराने आया हूं प्रोडक्ट आपसे। भाई मैं दिमाग में था कि जैसे ही मैं उसकी मम्मी को बोलूंगा पैंट फट गया, वो तुरंत नया पैंट देंगी, मैं दौड़ के आ जाऊंगा। मैं प्रिपेयर ही नहीं था क्या करना है। उसकी मम्मी केबीसी खेलने लगी मेरे साथ। फिर एक सवाल आ गया कि फटा कैसे, मैंने बता दिया वो ना खिड़की पकड़ के छत पे चढ़ रहा था तो फट गया। उसकी मम्मी एकदम लाल पीली हो गई, उन्होंने मेरी तरफ देखा और यही बोला कि आयुष को बोलना अब ऐसे ही घर आए। क्यों? मम्मी को नहीं पता ना सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है। उसकी मम्मी का तो ये है कि मैंने इसका पिछवाड़ा तो कॉमन है मेरे लिए, मैंने तो बचपन से देखा हुआ है। आंटी मोहल्ले के लिए तो नया है। हमारा पतला वाला दोस्त अभी भी ऊपर चढ़ा हुआ है, कुछ नहीं पता नीचे क्या हुआ है। वो नीचे आया, हमने उसे बताया कि यार आयुष का ना पैंट फट गया है। वो एक्साइटेड हो गया, कह रहा अच्छा दिखा दिखा, तुझे प्रूफ चाहिए? 100 का नोट थोड़ी पड़ा मिला है। इनसेंसिटिव होते हैं लौंडे अंदर से, मुझे यही नहीं समझ में आता हमारा मेंटल स्टेट कहाँ लाई करता है। सच में लौंडों को नहीं पता कैसे सिंपैथाइज करना है किसी के साथ। अभी मैं बता रहा हूं, बाहर एक कोई मोटा फिसल के गिर जाए, सब लौंडे एक दूसरे को ताली मारेंगे, कोई मदद करने नहीं जाएगा। एक दूसरे को ताली मारेंगे, बोले गया लोड़ू और खाया रोल। 2 ताली मारेंगे, 2 वीडियो बना लेंगे। बहुत इनसेंसिटिव है। हाँ सच में नहीं पता। मैं मेरे एक बार स्कूल के दोस्तों में कंपटीशन हुआ था कि सबसे ज्यादा गुलाब जामुन कौन खाएगा। मेरी दादी की 13वीं में पूरा परिवार सैड बैठा हुआ है, मैं देख रहा हूँ सडनली 6 लौंडों ने एक लड़के को कंधे पे उठा रखा है क्योंकि वो 24 गुलाब जामुन खा गया था। ये है मेंटल स्टेट हमारा। मैं कहा भाई कुछ करे यार, इसको यहाँ से निकालना है पहले तो वो पतला वाला जो हमारा दोस्त था वो भाग के गया और स्टेपलर ले आया। स्टेपलर, ये उसे बेस्ट चीज मिली। आप समझ रहे हो कि पैंट पे स्टेपल मारे हुए हैं हमने, तो जहां स्टेपल है वो बंद है, फिर खुला हुआ, फिर बंद है, फिर खुला हुआ, फिर बंद है। एक बच्चे के पिछवाड़े में डीएनए का डायग्राम बना हुआ है। ऐसे क्लास में लेके गए, वो बैठा, पुक की आवाज आई, भाई वो फिर खुल गया। एक तो यही दिक्कत है ना, सरकारी स्कूल में बच्चे बैग लेके नहीं जाते, हाथ में किताबें लेके चले जाते हैं। सामान्य ज्ञान की किताब लगा के आया वो, सामान्य ज्ञान पढ़ी है आपने, उसमें देखोगे बाहरी क्वेश्चंस लिखे होते हैं। उसके फटे पैंट के सामने सवाल आ रहा है कि सबसे बड़ा दरवाजा कहाँ है। मैं कहा भाई वही है जहां तू है, बुलंद दरवाजा। कह रहा भाई तुम लोग भी मेरे साथ चलो यार, थोड़ा सही रहेगा। मुझे मन भी था जाने का क्योंकि मैं उसकी मम्मी से मिल के आया था, तो मुझे था कि भाई मज़ा तो आएगा इसके घर जाके। मैं तो चला गया उसके साथ में। जैसे ही मैं घर पहुंचा, उसने पैंट दिखा अपनी मम्मी को, बहुत ही गंदा फटा था वो। उसकी माँ ने से पैंट उठा के देखा, उसने और उसकी माँ ने एक दूसरे को आर पार देख लिया। उसकी मम्मी ने बिल्कुल सिंपैथाइज नहीं किया। वही क्या जो एक मिडिल क्लास माँ करती है, पैंट नीचे रखा, चप्पल उठाई और 5-6 मारी उसे और बोली और फाड़ेगा, और फाड़ेगा। पैशन थोड़ी है उसका कि उसकी हॉबी है पैंट फाड़ना। ये कैसा सवाल, और फाड़ेगा? 2 पैंट है उसके पास, एक फट गया है, अगर दूसरा फाड़ा आपका पेटीकोट पहन के जाएगा वो? मम्मियों के पास हमेशा मैंने देखा है काउंटर सवाल होते हैं, देखा है आपने कि पीटते वक्त और करेगा, और जाएगा वहां। पापा लोग बहुत बढ़िया होते हैं, कोई सवाल नहीं, सीधे पेलना। मैंने कभी नहीं देखा मेरे पापा ने पीटते वक्त ऐसे बोला होगा कैसा लगा, मजा आया। उनको पता है आ गया मजा। जिस शिद्दत से मैंने पेला है इसे, मुझे मजा आ गया। मेरा वो दोस्त अगले दिन स्कूल आया वही वाला पैंट पहन के, बट उसमें सिलाई डली हुई थी और वो सिलाई ना उसकी मम्मी ने डाली थी। मुझे पता क्यों पता चला, क्योंकि वो दिख रही थी।
मम्मियों के पास सुई धागा का डिब्बा होता है, वो घर में ही सिलाई डाल देती हैं, जो धागा मिला उन्हें। नीला पैंट है, उसमें लाल चमकीले धागे से सिलाई डली हुई है, भाई वो चमक रहा है। हम में से एक बच्चा ग्लोइंग एस लेके घूम रहा है, असेंबली में सबसे आगे खड़ा कर रहे हैं बच्चे उसे कि वो सब छोड़ भाई, ये देख, ये अद्भुत नजारा देखो तुम। मैं कहा भाई इससे अच्छा तो फटा पहन के आ जाता, सूरज की लाइट पड़ी, रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, दिवाली की झालरें लग रही हैं वो। मैं कहा भाई अपना नाम जुगनू रख ले। बहुत हरामी बच्चे पैंट खींच के भाग जा रहे हैं, एक बच्चे उसका पैंट ही खींच के भाग गया। मैं उसके पास गया कि भाई ये तो गलत हो रहा है तेरे साथ, चल उसको पीटते हैं। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला कि छोड़ रहन दे। ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच। ओह ग्रेट, बस बस बस, थैंक यू।